अस्सलाम वालेकुम, आई एम फातिमा रोज एंड वेलकम टू माय सोशल मीडिया हब। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में, जो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस के बाद आता है कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस इज द कम्बिनेशन ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल जब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, जो आपने पढ़ लिया है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, तो एंड दे आर जॉइन टुगेदर वाया कंजंक्शन, तो फिर इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना, अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज हमने पहले भी पढ़ा था कि ऐसा क्लॉज जो कि अकेले स्टैंड नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट क्लॉज पढ़ा था ना सिंपल सेंटेंस में हमने, कि एक क्लॉज, दो क्लॉजेस होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज विच कैन स्टैंड अलोन एंड डिपेंडेंट क्लॉज विच कैन नॉट स्टैंड अलोन। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना, उसकी निशानी ये है कि दैट इज ऑलवेज प्रेसीडेड बाय अ सबऑर्डिनेटिंग एडजेक्शंस। अब सबऑर्डिनेटिंग एडजेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ जो हैं, अ वाइट बस, जिस तरह फैन बॉयज़ था ना, उसी तरह से अ वाइट बस, इस तरह से ये एक बनाया हुआ है उसका एक्रोनिम। इसके थ्रू जो है, इस एक्रोनिम को आप याद करके तो उसके थ्रू लिख सकते हैं आप कंजंक्शंस। जो मेजर कंजंक्शंस हैं वो इस एक्रोनिम के अंदर आती हैं, जिसके लिए अलग से मैंने लिस्ट बनाई हुई है, वो आप याद कर लीजिएगा तो काफ़ी होगी। तो सबऑर्डिनेटिंग एडजेक्शंस जो मेजर हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं: आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, हाउ, इफ, वंस, सिंस, देन, दैट, थ्रू, टिल, अनटिल, व्हेन, वेयर, वेदर, व्हाइल। अब इसके अंदर आपने नोटिस किया होगा कि कुछ प्रोनाउंस भी हैं जो कि एज ए सबऑर्डिनेटिंग एडजेक्शंस के तौर पे यूज़ हो सकते हैं, और इवन के कुछ प्रेपोजिशंस के साथ जो है वो कंजंक्शंस को मिला के, और कुछ इवन के जो इंट्रोगेटिव्स हैं उनके साथ भी मिला के, तो सबऑर्डिनेटिंग एडजेक्शंस के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। इंट्रोगेटिव्स प्रोनाउंस भी हैं, उनको भी एज ए सबऑर्डिनेटिंग एडजेक्शंस के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है। ये भी आप अगर मेजर याद कर लें, एटलीस्ट 30 तो याद करें ना, तो आपके लिए जो है, मतलब प्राइमरी लेवल पे आप काम कर सकते हैं टू स्टार्ट विद। अच्छा जी, अब ये आपने याद कर लेने हैं, वो वाली लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो दो कंजंक्शंस आपने मेनली याद रखने हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर। एक है कोऑर्डिनेटिंग एडजेक्शंस फैन बॉयज वाला, और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग एडजेक्शंस अ वाइट बस वाला। तो उसके बाद जो है ना, ये मैंने नीचे मेंशन भी किया हुआ है कि समटाइम्स जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यानी कि जो डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, दे आर आल्सो जॉइंड बाय रिलेटिव प्रोनाउंस। और जो इसके अंदर से बेसिक रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो दैट, विच, हु, whom, whose। तो ये वाले जो है ना, इसको समझने के लिए आपको पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने पड़ेंगे, जो कि रेन एंड मार्टिन की बुक में इन डेप्थ जो है वो अवेलेबल हैं। और अगर वहाँ से भी समझ नहीं आती तो आप मज़ीद पढ़ सकते हैं रेन एंड, यानी रेन एंड मार्टिन नहीं, ये नाम था बुक का, टॉमस एंड मार्टिनेट, वहाँ से पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, अब कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर होता क्या है, इसकी फॉर्मेशन क्या है और इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ये देखें, जैसे कि कम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस ए डिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल ये हो गया कि इसके अंदर क्या ज़रूरी है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए और एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। यानी कि ये डिपेंडेंट क्लॉज इस तरह से है कि अकेले स्टैंड नहीं कर सकता, तो अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए किसी और क्लास के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा जो कि अकेले स्टैंड कर सकता है, तो उसके ऊपर ये वाला क्लास डिपेंड होगा। जब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलेगा एक सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर, तो तभी डिपेंडेंट क्लॉज अपना मीनिंग कन्वे कर सकेगा। तो ये देख लीजिए, इसकी निशानी जो मैंने आपको बता दिया कि डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट्स विद अ सबऑर्डिनेटिंग एडजेक्शन और अ रिलेटिव प्रोनाउन एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। तो ये एक अलग डिबेट है, इसके ऊपर भी जो है ना वो अलग से लेक्चर करेंगे। अभी के लिए आप इसकी एग्जांपल्स देख लीजिए और फॉर्मेशन देख लें। इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेटिंग एडजेक्शन और डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ज्वाइन करने के लिए हमें कौन सा कंजंक्शन चाहिए होगा? ये ब्लू में देखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग एडजेक्शन कितने हैं? लिस्ट जो है वो फिक्स नहीं है, एटलीस्ट 30 जो है वो आप याद कर लें। अब मेजर सबऑर्डिनेटिंग एडजेक्शंस यूज़ करके इसकी एग्जांपल्स देखें। देखिए, जब भी आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है ना, हमेशा उसकी एटलीस्ट, ये मैं एटलीस्ट बता रही हूँ, 3 एग्जांपल्स आपने देनी है। अब ज़रूरी नहीं है कि 3 ही दें, आप लिख लें। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आप 5 एग्जांपल्स दें। 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आप एक्सप्लेनेशन के बाद 10 एग्जांपल्स दें। तो अच्छा क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने का तरीका होता है, उसके अंदर हमेशा एग्जांपल्स आती हैं। अब ये देखें,
ये देखें, अब ये इसकी एग्जांपल देखें, वी मिस्ड आवर प्लेन, पूरा एक जो है वो सेंटेंस है, क्लॉज है, पूरी इंडिपेंडेंट है, अकेले स्टैंड कर सकती है। और बिकॉज के बाद देखें, वी वर लेट। अब ये जो बिकॉज के बाद है ना, इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, वर्ब जो है वो वर्ब भी है, और लेट इसका प्रेडिकेट भी है। अच्छा, लेट तो ये जो है अब देखें कि ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन ये डिपेंडेंट क्लॉज क्यों है? क्योंकि ये सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर ट्रिक ये है कि आपने सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन को नेक्स्ट क्लॉज के साथ मिला के पढ़ना है। जैसे ये देखिए, वी मिस्ड आवर प्लेन बिकॉज वी वर लेट, तो ये एक जो है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, और डॉग बार्क्स व्हेन शी हियर्स अ नॉइस। अब दोनों के अंदर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, लेकिन दोनों के अंदर जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना, वो बनेगा व्हेन से। व्हेन शी हियर्स अ नॉइस, ये इसमें से ये जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इसके बाद देखें, ही लेफ्ट इन हरी आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल। अब आफ्टर को जो है ना वो ही गॉट के साथ मिला के पढ़ें। सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर जहाँ पर भी आएगा ना, उसको हमेशा अगले सेंटेंस से मिला देना है। तो ये जो आफ्टर है ना, बाद में अगर ये हम अकेले पढ़ेंगे ना, ये ही लेफ्ट इन हरी को निकाल दें, अगर आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल यहाँ से हम पढ़ेंगे ना, तो हमें ये आफ्टर जो है ना सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये हमें पता देता है कि इससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है जो कि हमें चाहिए होगी। तो ये आफ्टर से हमें पता चलता है कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इससे पहले ये हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा दिया, ही लेफ्ट इन हरी, तो ये मुकम्मल हो गया, आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर अब आइडेंटिफाई करके बताएं कि कौन सा जो है वो जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसके अंदर व्हेन ही आस्क्ड अबाउट अ बास्केटबॉल प्लेयर, ये जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और इससे ऊपर वाली जो है, शी वॉज द ओनली गर्ल इन द म्यूजियम, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले जो म्यूजियम वाली क्लॉज है उसके साथ कोई सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं था, जबकि नीचे वाले के साथ सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन था। इससे नेक्स्ट सेंटेंस देखें, देन यू शुड वर्क इन देयर कम्युनिटी, ये जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इससे ऊपर वाला इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसके बाद देखिए, अब इसकी मैंने जो है ना एग्जांपल्स भी थोड़ी ज़्यादा रखी हैं। यहाँ पर आइडेंटिफाई कीजिए डिपेंडेंट क्लॉज पहले, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू अटेंड हिज एंगेजमेंट सेरेमनी, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और इससे पहले वाली आई वुड नॉट कम विद यू, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इससे नेक्स्ट देखिए, अच्छा इससे नेक्स्ट वाली जो है ना, ये आपने मुझे आइडेंटिफाई करके बतानी है कमेंट्स के अंदर कि कौन सी जो है वो डिपेंडेंट है और कौन सी इंडिपेंडेंट है। और जब भी अगर आपने पेपर के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करना है या अपनी असाइनमेंट के लिए करना है, तो एट लीस्ट जो है ना वो 10 एग्जांपल्स इसकी आप जो है ना सेंटेंस डेफिनेशन के बाद एक्सप्लेनेशन के साथ 10 एग्जांपल्स जो हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस की वो लिखेंगे। ठीक है, तो बाकी लोग जो हैं वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है, माई कैमरा गॉट ब्रोकन एज ए कॉन्सिक्वेंस आई हैव टू बोरो फ्रॉम माई बेस्टी, इसके अंदर से कौन सी डिपेंडेंट क्लास है और कौन सी इंडिपेंडेंट क्लास है, ये मुझे कमेंट्स में बताइए।